महज 18 सेकंड का वीडियो है ये, 18 सेकंड का। 18 सेकंड के इस वीडियो ने बीजेपी के दफ्तर में, जी हां, बीजेपी के दफ्तर का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो अंदर की पॉलिटिक्स है ना बीजेपी की, उस कहानी को उजागर कर दिया है इस एक वीडियो ने। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरा दफ्तर खड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सारे मंत्री खड़े हुए हैं, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब खड़े हुए हैं, खड़े हैं। उनमें से सब चेहरे नमस्कार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन कोई एक चेहरा है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़ा तो हुआ, लेकिन हाथ नहीं जोड़े। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा दिन, क्यों? क्योंकि बीजेपी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया, नितिन नवीन, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके चेहरे को चिन्हित कर लिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सबसे अजीब बात जानते हैं क्या? लोकतंत्र है पार्टी में, यह दावा किया जाता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में लोकतंत्र है। एक ही आदमी नामांकन दाखिल कर रहा है और वही शख्स चुनाव भी हो जाता है और खुद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। खैर, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि किसको वो लायक समझते हैं, किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं, एक अलग मसला है, आंतरिक मामला है, बिना चुनाव के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। खैर, पार्टी का मामला है। लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं। बात क्या हो रही है? राजनीतिक चर्चाएं हो रही है इस वीडियो के सामने आने के बाद। 18 सेकंड का वीडियो, उस वक्त का वीडियो जब नितिन नवीन के लिए ताजपोशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे, पूरा का पूरा दफ्तर, जो बीजेपी का दफ्तर था, मंच सजा हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, और ठीक देखा आपने कि सारे लोग खड़े हुए हैं। एक खास शख्स ने यहां पर जो है एक अलग से रो बनी हुई है मुख्यमंत्रियों की, आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री सारे बैठे हुए हैं। जैसे ही मोदी जी आते हैं स्वागत के लिए सब खड़े हो जाते हैं, खड़े हुए सब। और आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी जब आते हैं स्वागत उनका अलग से होना चाहिए। ये पार्टी के नेता ख्याल रखते हैं कि भाई मोदी मोदी के नारे लगें और मोदी के सम्मान में सब खड़े हो जाएं, और संसद के अंदर संसद के बाहर यह बात का ख्याल रखा जाता है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी के नेता इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि जो जितनी तेज से मोदी मोदी चिल्लाएगा उसको उतना ज्यादा कवरेज मिलेगा। खैर, नितिन नवीन के साथ जैसे ही एंट्री वो कर रहे थे, और तब आपने देखिए कि यहां मोदी जी जैसे ही पहुंचते हैं, तब एक चेहरा यहां पे कतार में, मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़े तो हो गए सब, हाथ भी जोड़ लिए, लेकिन एक चेहरा हाथ नहीं जोड़ता। आप देखिए बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल दिखाई दे रहे होंगे, इसके साथ साथ मोहन यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देखिए खड़े हुए हैं, सब खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मोशन में। लेकिन इसी वीडियो में आप अगले फ्रेम में, जिस पर सबकी निगाहें गई, मोदी जी के स्वागत में सबने हाथ जोड़े, नमस्कार नमस्कार का दौर चला, लेकिन योगी स्थिर रहे। योगी स्थिर रहे, योगी ने नमस्कार नहीं किया। एक फ्रेम, और यह फ्रेम बहुत कुछ बयां कर रहा है। महज कुछ सेकंड का यह वीडियो, वहां पर योगी आदित्यनाथ नमस्कार नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब बाकी मुख्यमंत्री नमस्कार कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ स्लो मोशन में खड़े होते हैं, नमस्कार नहीं करते। इस एक फ्रेम में तो बहुत कुछ बयां कर रहा है। अलग से किया हो नमस्कार तो यह तो मालूम नहीं, लेकिन यह तो पार्टी की रीति नीति रही है ना कि भाई जब कोई हमसे बड़ा तो नमस्कार कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर खड़े तो हो गए, खड़ा करना तो स्वीकार किया अपने आप को, लेकिन नमस्ते नहीं किया। अब नमस्ते क्यों नहीं किया, या फिर इस नमस्ते के जरिए योगी आदित्यनाथ कोई संकेत और संदेश दे रहे थे, अपने तेवर दिखा रहे थे। अब कहानियां सोशल मीडिया पर गढ़ी जा रही हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया तो किया क्यों रिएक्ट। योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच में, यानी गुजरात लॉबी के बीच में जो ठनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है, और वो स्थितियां अब पॉलिटिकल नजरिए से अब सामने उजागर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश
यह एक बहुत मुश्किल स्थिति है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए बीजेपी ने सबसे शर्मनाक परफॉर्म किया था लोकसभा के चुनाव में, याद आया आपको? और यह तो सच्चाई है, बीजेपी बहुमत से दूर हुई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विफलता की वजह से हुई। तमाम तरह की इंटरनल रिपोर्ट्स आई। यहां तो उड़ीसा से सीटें नहीं आई होती तो बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल हो जाता। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर उस दौरान भी सवाल खड़े हुए। मोदी के लिए चुनाव था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम रहते हुए वो चुनाव में एक्टिव दिखाई नहीं दिए, क्योंकि नेतृत्व तो उन्हीं का ही था ना। राजनीतिक तौर पर सवालों के घेरे में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। और अब हाल ही में देखिए 2 घटनाएं बड़ी हुई, मणिकर्णिका घाट और बनारस की घटना, और उसके बाद प्रयागराज में जो कुछ हुआ शंकराचार्य के साथ, सब सवालों के कटघरे में योगी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस एक तस्वीर के जरिए क्या योगी एक संदेश दे रहे हैं? इस एक तस्वीर के जरिए मुख्यमंत्री तो सब हैं, आप देख रहे हैं सब हैं, लेकिन ये सब मुख्यमंत्री पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी को देखिए ना, खुद अपना चुनाव हार गए उत्तराखंड में खटीमा से, लेकिन सीएम फिर भी बने। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, अगर उनको इस रो से हटा दिया जाए तो कोई ऐसा जनाधार वाला नेता नहीं है। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की नेतृत्व में उनकी उपलब्धि है कि भाई उन्होंने यूपी में सरकार बनवाई थी 2017 में। और इसके अलावा आप सभी मुख्यमंत्रियों को देखिए ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर्ची वाले मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे को किनारे करना था इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब ऐसे ही आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उनको भी इसीलिए बनाया क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को किनारे करना था। और ये इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, किसी का जनाधार नहीं है, और सिर्फ एक चेहरा ऐसा है जो मोदी और अमित शाह का यस मैन नहीं है इस कतार में, और वो कोई और नहीं, वो खुद योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि मैंने केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए हटाया कि उनका अपना एक जनाधार कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में 2017 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। वो बात अलग है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और वो बात अलग है कि मनोज सिन्हा, जिनके नाम का ऐलान लगभग हो चुका था, होने ही वाला था, पाठ पूजा सब कुछ हो चुकी थी, धोती कुर्ता सब कुछ नया खरीद लिया था, लेकिन एंड वक्त पर योगी ने एंट्री मार दी, आरएसएस ने। और अब आप ऐसा क्यों हो रहा है इसको लेकर भी कयास कि मोदी के बाद कौन, जब एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी के बाद कौन, तब योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। भगवाधारी आ रहे हैं, भगवाधारी, इस टाइप की छवि योगी आदित्यनाथ की बन चुकी है कि फायर ब्रांड नेता, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे देने वाले चेहरे योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर मॉडल। और ऐसे में योगी की अपनी एक छवि बन चुकी है, इसलिए वो खड़े कतार में जरूर है दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन है अलग। और वो अपने राजनीतिक कद का एहसास क्या करवा रहे थे इन तस्वीरों के जरिए, क्या इसके ये मायने निकाले जाए? तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ इशारा करती हैं। अब इन तस्वीरों की हकीकत क्या है ये योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी जाने, लेकिन एसआईआर के दौरान एक और घटना घटी थी। सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ हैं सभी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के चेहरों में। देखिए, एसआईआर को लेकर अगर किसी ने सवाल उठाया तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने उठाया था जब ड्राफ्ट सामने आया था, और यह तक आपत्ति जताई थी कि ये बीजेपी के ही वोटर हैं जो कट रहे हैं। और तब कहा गया था कि लोकसभा के चुनाव में भी कटे थे, तब क्यों नहीं कहा था, और अब क्यों कहा जा रहा है? और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जब छपी थी, और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का ड्राफ्ट आने के बाद यह कहा था कि बीजेपी के 80% वोट कट जाएंगे। खैर, हुआ तो बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश में एकाएक घटनाएं खूब घटी हैं, लेकिन इस बार की यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है। और बकायदा अब इन तस्वीरों के जरिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में अगर मगर किंतु परंतु कुछ भी हुआ, और अगर योगी रिपीट कर गए, तो फिर 29 में इन्हीं की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। और ऐसे में अमित शाह क्या चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम तरह की चर्चाएं इस वीडियो को लेकर थी, इसलिए यह वीडियो हम आपके बीच में लेकर आए। हो सकता है कि इस वीडियो के कुछ अलग मायने हो। आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी भी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच
आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।